राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। सुबह की भाग दौड़ में कहाँ से शुरू करें, कहाँ ख़त्म करें, कुछ समझ ही नहीं आता। और ख़ास तौर पे जब संडे हो तो बच्चे घर में घूम रहे हों, बच्चे तो कुछ भी नहीं करने देते हैं। वैसे उतनी जल्दी तो है नहीं आज हमें, लेकिन जल्दी इस बात की है कि हम कहीं जा रहे हैं। इस वजह से मैं चाहती हूँ कि फटाफट से सारा काम ख़त्म हो जाए। घर का जो भी काम है वो सारा निपटा कर हम आराम से निकलें, ताकि कोई टेंशन ना रहे, पीछे कोई काम ना रह जाए। तो फटाफट से मैं अपना खाना, सब्ज़ी, आटा वगैरह सब कुछ करके, ब्रेकफास्ट करके हम निकलने की तैयारी में हैं। अब बच्चे भी यहाँ से बार बार बोल रहे हैं मम्मा, क्योंकि इन्हें पता है हम जा रहे हैं, संडे है आज, तो आज हम कहीं घूमने जा रहे हैं। तो बच्चे भी बार बार मम्मा चलो तैयार हो जाओ, देर हो रही है। तो एनीवेज सच में देर तो हो रही है, क्योंकि हमें जल्दी वापस भी आना है। तो बहुत दूर है मंदिर, और मैंने तो आपको बता ही दिया। एनीवेज कोई बात नहीं, मैं ये नहीं बताऊँगी कि कौन से मंदिर। तो हम जल्दी जल्दी निकलते हैं ताकि हम जल्दी जल्दी पहुंच पाए। आजकल दिन बहुत छोटे हो गए हैं, रातें जल्दी हो जाती हैं। घंटा हमें जाने में लगेगा, 1 घंटा हमें आने में लगेगा। ये रास्ते की व्यू में थोड़ी बहुत दिखा देती हूँ, क्योंकि मंदिर पहाड़ी पर है, तो रास्ते में बहुत सुंदर व्यू दिखती है, पहाड़ियाँ दिखती हैं, यहाँ से खाई दिखती है। तो थोड़ा मैंने सोचा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दूँ। तो बस अब लगभग हम मंदिर पहुँच ही चुके हैं। एक्चुअली नीचे से ऊपर तक कोई भी कन्वेंस अलाउड नहीं है, तो हमने थोड़ा बहाना करके ऊपर तक आ गए, क्योंकि आधा किलोमीटर नीचे से ऊपर तक चलना है। हमारे साथ साथ में ऑटो भी साइड में जा रहा है। एनीवेज़ यहाँ की व्यू देखिए, कितना सुंदर मंदिर है, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है यहाँ की। यहाँ पे बाहर जूते चप्पलें यहाँ बाहर ही उतारते हैं। बाहर पहले गणेश महाराज और गरुड़ महाराज स्थापित हैं। हम भी बस ऊपर की तरफ जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। बहुत ही भव्य मंदिर है, बहुत ही सुंदर मंदिर है ये। तो बाहर गणेश जी और गरुड़ जी स्थापित हैं। हम पहले गणेश जी के सामने माथा टेकेंगे। गरुड़ महाराज के सामने माथा टेकने के बाद, गणेश जी और गरुड़ महाराज के सामने माथा टेकने के बाद ही हम अंदर की तरफ जाएंगे। लेकिन अंदर की तरफ जाते ही हमें पता चला है कि अंदर कैमरा अलाउड नहीं है। हमने अपने हाथ धो लिए हैं, क्योंकि हम मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं। अब मैं आपको भगवान के इसी तरह से दर्शन करवाऊंगी, क्योंकि कैमरा जो है वो मंदिर के अंदर अलाउड नहीं है। लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं आपको थोड़ा बहुत बाहर से ही दिखा सकूं। तो हम बैठ गए हैं प्रसाद ग्रहण करने के लिए। बहुत ही टेस्टी, क्या बताऊं कितना टेस्ट होता है इस प्रसाद में। एनीवेज मैं आपको बाहर से थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ कि यहाँ पे इन्होंने ना थोड़ी स्टोरी शो की हुई है। तिरुपति बालाजी महाराज का पृथ्वी पे कैसे आना हुआ, किस तरह आगमन हुआ, उसकी थोड़ी सी इन्होंने स्टोरी शो की है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ भृगु जी दिखाए हैं, जो कि त्रिदेवों की परीक्षा लेने के लिए गए थे। तो ब्रह्मा जी से भी वो चले गए थे, क्योंकि उन्होंने थोड़ा रूडली बिहेव किया था। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें चले जाने के लिए कहा था। फिर वो शिवजी महाराज के पास गए। शंकर पार्वती जो है, माता पार्वती और शिवजी ध्यान में थे।
तो उन्होंने इनकी आवाज़ नहीं सुनी, तो वहाँ से भी ये निकल गए। फिर ये गए विष्णु जी से परीक्षा लेने। वहाँ माता लक्ष्मी और विष्णु जी कुछ बातचीत कर रहे थे, तो भृगु ऋषि की आवाज़ नहीं सुनते हुए भृगु ऋषि ने एक मतलब परीक्षा के रूप में उनकी छाती पे जो पैर मारा था। लेकिन भगवान श्री हरि विष्णु की नम्रता देखकर, उनका प्रेम स्वभाव देखकर भगवान विष्णु ने उन्हीं से कहा था कि कहीं आपके पैर में चोट तो नहीं आई। ये सब नम्र स्वभाव देखकर उन्होंने बहुत ही रोते रोते भगवान श्री हरि विष्णु से क्षमा याचना की कि मैं बस परीक्षा ले रहा था कि त्रिदेवों में से किसे हमारी पूजा समर्पित होती है। तो बस यही स्टोरी इन्होंने यहाँ साइड में शो की है। तो बालाजी महाराज, फिर माता लक्ष्मी ने वो सब देखकर वहाँ से वैकुंठ से चली गई थी कि जहाँ विष्णु भगवान जी का आदर नहीं होगा वो भी वहाँ नहीं रहेगी। तो भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को ढूंढते ढूंढते ही पृथ्वी पर आए थे, तभी उन्होंने बालाजी का रूप, तिरुपति बालाजी का रूप धारण किया था। तो दोस्तों, ख़ास तौर पे बात ये है कि मुझे ये आज पता चला है कि पहले बोलते हैं कि काली चींटियाँ जो है वो भगवान श्री हरि विष्णु का रूप होती है, लेकिन मैंने सुना तो था, लेकिन कैसे होता है ये वो मुझे पता नहीं था। जो मुझे आज पता चला है कि भगवान वेंकटेश्वर महाराज तिरुपति बालाजी जब पृथ्वी पे आए थे माता लक्ष्मी को ढूंढते ढूंढते, तो उन्होंने चींटियों के बिल में आश्रय लिया था। इसी वजह से चींटियों को भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। तो यही सब पूरी स्टोरी यहाँ पे शो की हुई है। तो बस अब मैं बाहर से ही मैंने थोड़ा आपको व्यू दिखा दिया मंदिर का। बहुत ही भव्य मंदिर है, बहुत ही सुंदर मंदिर है। ये है स्तंभ, ये जो ये आपको दिख रहा है, ये सामने एक स्तंभ है। थोड़ा सा मैं आपको साइड से दिखा देती हूँ, क्योंकि अंदर ये साइड बाहर जो सिक्योरिटी थी इन्होंने मना कर दिया था कि अंदर कैमरा जो है अलाउड नहीं है। तब भी मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ा बहुत आपको दिखा सकूँ, क्योंकि मंदिर में जो जिस चीज़ की भी जो रेस्ट्रिक्शन है उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए मैं थोड़ा आपको बाहर से ही दिखा देती हूँ। अंदर कैमरा अलाउड नहीं है। बहुत ही सुंदर मंदिर है ये। आपका कभी अगर हो सके तो आप ज़रूर यहाँ चक्कर लगाइए, ज़रूर यहाँ आइए भगवान तिरुपति बालाजी के दर्शन करने के लिए। एनीवेज़ दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय तिरुपति बालाजी, जय वेंकटेश्वर महाराज। तो हम चलते हैं घर की तरफ। बाय बाय दोस्तों।